यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 8 उससे लिया गया है। परमेश्वर का पहला तिमिथी अध्याय 4 वचन संख्या 15 से लिया गया है। वचन का जो शीर्षक है वो कहता है अच्छी सफलता के लिए दिव्य नुस्खे को आप समझ सकते हैं। आपको एक टेक्निक, एक तरीका, एक प्रकार की गतिविधि। पहला तिमिथी अध्याय 4 वचन 15 में लिखा है, इन बातों पर ध्यान लगा और इन्हीं में अपनी लगन लगा दे ताकि तेरा लाभ सब पर प्रकट हो जाए। अभी किन किन बातों पर ध्यान लगाना है, किन किन बातों में लगन लगाना है और किन किन बातों को अपने लाभ के लिए ईश्वर के पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए उस पर विश्वास में बने रहना है, तब तक जब तक ये फल आप देख न लें। तो अच्छी सफलता के लिए आपको दिव्य नुस्खे दिए गए हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन संख्या 15 में, और लिखा है कि इन बातों पर ध्यान लगा। जो अब आप सुनेंगे इसके बाद में, इस वचन के बाद, ये तो आपको वो दर्शन बता रहा है कि आप जो आप सुनेंगे उसमें आपके लिए कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, आपके कल्याण की बातें हैं, आपके लाभ की बातें हैं, आपके परिवार की आशीष की बातें हैं, आपके पूर्वजों के पापों और श्रापों के बंधनों से मुक्ति की आशीष की बातें हैं। बहुत कुछ है जो यहाँ पर इस जगह से आपको, इस पवित्र पुलपिट से आपको नहीं कहा जा रहा, लेकिन वो भी यहाँ पर है आपके उद्धार के लिए। और लिखा है अपनी पूरी लगन लगा दे ताकि तेरा लाभ सब पर प्रकट हो जाए। पहला तिमिथी अध्याय 4 वचन संख्या 15। जीवन में सफलता है, जीवन में सफलता है और फिर अच्छी सफलता है। अच्छी सफलता आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है और इसका एक मुख्य नुस्खा है वचन पर मनन करना, वचन पर मनन करना। और हमको 1 साल से ऊपर हो गया है, हम कंटिन्यूसली वचन पर मनन कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे हम एक वचन में हमको 10 बज रहा है, एक वचन में 2 वचन में हमको 10 बज रहा है, 1 घंटा निकल रहा है। और उसमें आराधना है, प्रार्थना है, समर्पण है, हीलिंग सेशन है, उनमें डिलीवरेंस प्रार्थना है। आप समझ सकते हैं ये नुस्खा है जिस पर आपकी आत्मा को काम पे लगाया जा रहा है, आपके विश्वास को काम पे लगाया जा रहा है। और यदि आप इसमें सक्रिय और एक्टिव हो जाएंगे, जैसे आपने इसके पहली वास्तविक संग्रहता में आपने सीखा, तो आप उसमें ध्यान देंगे और देखेंगे, तो आप हर उस वस्तु को और हर किसी वस्तु को जो आपके विरोध में काम कर रही थी, आप उस पर विजयी हो जाएंगे और आप जय पाएंगे और कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसके साथ जुड़े और आत्मा में काम करें और परमेश्वर के वचन के स्क्रिप्चर से सीखें। क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का विश्वास जाता रहेगा और बहुत से अपने विश्वास से गिर जाएंगे और बहुत से विश्वास में विचलित हो जाएंगे। और बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि उसके आने की आशा अभी कहाँ रही, और बहुत से लोग इसे मिथ्या समझेंगे। लेकिन आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत ध्यान होना चाहिए। 5 सो गई थी और 5 जाग कर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कौन विवाह मंडप में पहुंचा? सोचिए। परमेश्वर के वचन ने दृष्टांत के रूप में बताया। परमेश्वर ने कहा कि 2 खटिया पर सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक सो लिया जाएगा। तो 2 सो रहे हैं, सो तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे सो रहे हैं? एक बिना वचन में सो रहा है और एक वचन में सो रहा है। आपको समझना पड़ेगा। एक वो व्यक्ति है जिसने अपना सारा विश्वास, भरोसा, प्रेम, आत्मा, समर्पण, पश्चाताप, प्रार्थना, अपना पूरी दिनचर्या के लिए प्रभु को समर्पित होकर अपने सब कामों से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी संतुष्टि के लिए जो उसने उसे प्रदान किया। और दूसरा जो है, उसने अपने समस्त कामों में, यहाँ ये तो रोज का काम है, खाया पिया और सो गया। तो 2 व्यक्ति सो रहे हैं, एक वो जो विश्वास में नहीं है और एक वो जो विश्वास में है। दोनों ही व्यक्ति खाते हैं, दोनों ही व्यक्ति पीते हैं, दोनों ही व्यक्ति खटिया पर लेटते हैं, दोनों ही व्यक्ति सोते हैं, दोनों ही व्यक्ति सुबह उठते हैं। लेकिन एक के विश्वास का फर्क, एक के विश्वास का अंतर अलग है, दूसरे के विश्वास का अंतर अलग है। फिर प्रभु ने कहा 2 व्यक्ति काम करते होंगे। तो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। काम करना सबके लिए जरूरी है,
जो काम करेगा उसको उसका फल मिलेगा। इसका मतलब है कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को उस काम में देख रहा है, एक व्यक्ति उस आशीष में काम कर रहा है और अपने काम में ईमानदार है, वो उसमें धोखा नहीं दे रहा, अपने अधिकारियों को, अपने सहयोगियों को, अपने सहपाठियों को, अपने टीम को और अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। लेकिन एक आलसी कर रहा है, थोड़ा सा काम करता है चाय पीने जाता है, थोड़ा सा काम करता है पानी पीने जाता है, थोड़ा सा काम करता है दूसरों से बतियाने लगता है, थोड़ा सा काम करता है और घड़ी देखने लगता है, और वो इस तरह से अपने काम को, अपना टाइम देखते रहता है और काम ईमानदारी से नहीं करता है। ये समझ की बातें हैं मेरे प्रिय, ये आत्मा की बातें हैं मेरे प्रिय, और ये परमेश्वर के वचन के दर्शन को समझने की बातें हैं मेरे प्रियो। इसे ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आत्मा में परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन के द्वारा इसे देखिएगा। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जीवन में सफलता है, लेकिन कोई कोई के लिए वो सफलता क्या बन रही है? असफलता, या फिर अच्छी सफलता है, जीवन में बहुत अच्छी सफलता है, लेकिन किसी किसी के लिए वो अच्छी सफलता के बजाय जीवन में ठोकर और संघर्ष बन रहे। अच्छी सफलता आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, और आप हमेशा सफल हो, आप हमेशा उन्नत हो, आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ हो, आप हमेशा उत्कृष्ट हो, आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाए, ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने भलाई की योजना बनाई। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29:14 से 11 से 14 में देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो आपके लाभ के लिए नहीं हो। परमेश्वर की इच्छा है आपकी सफलता के लिए, लेकिन किसी किसी के जीवन में वहाँ सफलता नहीं है, उनके जीवन में असफलता है, ठोकर है, नुकसान है, परेशानियां हैं, स्ट्रगल है। वे अपने आप को और अपनी परिस्थिति को कोस रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं उन सांपों को, बिच्छुओं को, बैरियों की शक्तियों को, दुष्ट को, शत्रु के आक्रमणों को देखा नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, बस देखो, अपने विश्वास में देखो, अपने वचन में देखो। और क्या देखना है? यहाँ पर आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है,